तो मेरे से बंधे रहो। हाँ, मेरे से बंधे रहना भैया। मेरे से पहले ही मुक्त हो गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पहले सबसे मुक्त हो, अपनी कामनाओं से, अपनी वासनाओं से, संसार से, अपनी मान्यता के परमात्मा से। हाँ, अभी बहुत सारी चीजों से आपको मुक्त होना है, फिर मेरे से मुक्त हो जाना। ठीक है, अगर इच्छा हो तो। तो मेरे से तो अभी बंधे रहो। ठीक, जल्दबाजी नहीं करना। पता चला मेरे से हो गया और बाकी सब से बंधे हुए, गड़बड़ हो जाएगी। तो कुछ ऐसा भी होता है जिससे मुक्त नहीं होना चाहिए। जैसे अपनी आत्मा, उससे कैसे मुक्त होगे? तो सदगुरु तो आपकी आत्मा होता है ना, दिखता बाहर है, रहता आपके होने में। आपका अंतर्यामी बहिर्यामी के रूप में दिखता रहता है। आपके अंतर्यामी की वॉइस है मास्टर, बहिर्यामी के रूप में वो बोल रहा है। तो मेरे से कभी मुक्त मत होना। हाँ, फंसोगे नहीं तो। आप कुछ कहना चाहेंगे कामजीत? बताओ यार। और मैं कोई बैसाखी नहीं हूं, याद रखना। मैं तुम्हारा होना हूं। मैं कोई सहारा नहीं हूं। मैं कोई सहारा देने नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी आत्मा हूं। एग्जैक्ट मैं तुम्हारी आत्मा हूं। एग्जैक्ट। तुम मुझे न छोड़ सकते हो न पकड़ सकते हो। बंधन और मुक्ति से परे हूं मैं। फिर भी मेरे से बंधे रहना। हाँ, जिस दिन मेरे से भी मुक्त होने का समय आएगा, बाहरी तौर पे जो मुक्त होना है, उस दिन मैं खुद ही मुक्त कर दूंगा।
और भीतरी तौर पे तो अपने आप से मुक्त हुआ ही नहीं जा सकता। तो कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते। मेरे से बंधे रहना ना यार। हाँ, मैं बहुत प्यारा हूं। तो एक जो रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का, उसकी गहराई जिस गहराई में परमात्मा उतरता है, जब शिष्य पूरी निष्ठा के साथ गुरु को सुनता है, और गुरु मेघों की तरह बरसता है, तो परमात्मा प्रसाद की तरह उतर जाता है। गुरु और शिष्य की परफेक्ट ट्यूनिंग ही परमात्मा का प्रसाद है। और याद रखना, परमात्मा साधना की तरह नहीं आता, प्रसाद की तरह आता है, प्रसाद बन के ही उतरता है। परमात्मा प्रसाद है। आपके करने से नहीं आता, उतरता है। जैसे नींद उतरती है ना रात को, सोने का प्रयास करो तो नहीं आती, उतरती है। ऐसे ही परमात्मा भी उतरता है, प्रसाद की तरह।
तो गुरु शिष्य परंपरा एक प्रेम पूर्ण संवाद, शिष्य को पता नहीं है उसको क्या पूछना है, बस वो बैठा है। एक रिसेप्टिविटी है। गुरु को भी पता नहीं है क्या बताना है। और वो बता रहा है, वो बरस रहा है। तो वो बारिश की बूंदें जब सूखी धरती पे पड़ती है, और उससे जो खुशबू आती है, मिट्टी की खुशबू, वही परमात्मा है। मेरे से कभी मुक्त मत होना, बता रहा हूं, कभी मत होना। मेरे साथ चिपक के रहना। सोचना ही मत मेरे से अलग होने की। अपने प्राणों से अलग हो जाना, मेरे से अलग मत होना। क्या हनुमान राम से अलग हो सकता है? राधा कृष्ण से अलग हो सकती है? भरत कभी सोचता है मुक्त होने के लिए राम से? वो तो बोलता है जन्म जन्म रति राम पद। मोक्ष से परे की अवस्था है जन्म जन्म रति राम पद। धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, न चाहूं निर्वाण। मुक्ति भी नहीं चाहता, निर्वाण भी नहीं चाहता। जन्म जन्म रति राम पद। तो चाह भी नहीं चाहता, अचाह भी नहीं चाहता। अचाह को भी फेंक देता है भरत। बस जन्म जन्म रति राम पद। अंतहीन मोहब्बत है गुरु और शिष्य का प्रेम। अनंत का भी एक बार अंत हो जाता है, इस मोहब्बत का अंत नहीं होता।
ज्ञान और अज्ञान तो बहाने हैं इस मोहब्बत के लिए। अबोध हो जाना और बुद्ध हो जाना तो बहाने हैं ताकि ये मोहब्बत संभव हो सके। तो गेट में बस लिखा हुआ है बुद्धत्व। असली बात तो ये मोहब्बत है। ये सब बहाने हैं, मोक्ष है ना, निर्वाण, कैवल्य, ताकि ये मोहब्बत संभव हो सके, ताकि ये प्यार, ये प्यार ये प्यार के फूल खिलते रहें हमेशा। कभी भी मेरे से अलग होने की गलती मत करना, सोचना भी मत। तो अर्जुन कृष्ण की देह त्याग के बाद वन में जाता है। छोटे मोटे डाकू अर्जुन को लूट लेते हैं, वस्त्र फट जाते हैं अर्जुन के। भयंकर रोता हुआ जाता है अपने भाइयों के पास। युधिष्ठिर देखते हैं उसको, अर्जुन तेरी ये दशा कौन कर सकता है, किसकी सामर्थ है, तेरे वस्त्र फटे हुए हैं और तू रो रहा है, क्यों रो रहा है तू? अर्जुन और रोने लगता है। अर्जुन बोलता है, भ्राता मैं समझता था वो शक्ति मेरी थी, जो किया केशव ने किया भैया। आज वो चले गए हैं तो जैसे मेरी आत्मा ही चली गई। मैं सोचता था सब मैंने किया, युद्ध में मैंने इतने वीरों को मारा, वो मैं नहीं था, वो केशव ही थे, गोविंद ही थे। तो मास्टर की उपस्थिति में कुछ घटता है, वो आपके एकांत में नहीं घटेगा और नहीं ही घटेगा, याद रखना।
अब मास्टर तो सब जगह है, वासुदेव तो सब जगह है, ये बोल के आप बच सकते हो। लेकिन नहीं, सब जगह तो है, बट किसी एक जगह वो प्रगाढ़ रूप से अभी प्रकट है। तो गोमुख से जो गंगा निकल रही है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। फिर गंगा कई जगह चली जाती है, बहुत दूर जाती है, सागर तक भी पहुंच जाती है। फिर गंगा सब जगह है, सागर में भी, बट वो बात नहीं है। तो छोटे मोटे डाकुओं ने लूट लिया मुझे, भ्राताश्री। तो जब आप मेरे को छोड़ के जाते हो तो छोटी छोटी वृत्तियां आपको लूट लेती है, छोटी छोटी कामनाएं, छोटे छोटे भाव में आप विचलित हो जाते हो। तो जल्दबाजी मत करना, जब तक मैं न बोलूं उड़ जाओ, तब तक मत उड़ना, बंधे रहना मेरे से। अनंत मुक्तियों से प्यारा है ये बंधन, जन्म जन्म रति राम पद। मुझे तो ये बंधन बहुत प्रिय है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये रिलेशन। गुरु आपका माता पिता भी होता है, पति पत्नी भी होता है, पुत्र भी होता है, गुरु भी होता है, आपका प्रेमी भी होता है, आपका मित्र भी होता है, परमात्मा भी होता है, सब कुछ एक साथ होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी होता है और उनसे परे भी होता है। इतने सारे रिश्ते एक साथ, इतना कुछ एक साथ,
शिष्य के लिए गुरु सब कुछ होता है, सब कुछ। उसकी उपस्थिति में सद्गुरु की उपस्थिति में आपकी सारी कामनाएं, आपकी अज्ञानता, आपका पास्ट सब जलने लगता है। अग्नि होता है मास्टर, सब जला देता है, सब। तो ये नाता ये संभव ही नहीं है, मालूम आपको। 84 लाख योनियों में मुश्किल से मनुष्य का जन्म होता है। अब मनुष्य का जन्म होता है, जानवरों से आप आते हो, मनुष्य बनते हो, तो कई जन्म तो जानवरों जैसे जीते हो, हत्याएं करते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, वाहियात चीजें। फिर जाके कई मनुष्य के जन्मों के बाद आप मुश्किल से मनुष्य बन पाते हो। मनुष्य बनने के बाद, आपके जीवन में सतो गुण आने के बाद, बहुत मुश्किल से आपके भीतर परमात्मा की प्यास जगती। प्रभु की प्यास या स्वयं को जानने की प्यास दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ है। और प्यास के जगने के बाद कई गलत गुरु मिलते ही हैं, ये बता रहा हूं। तब जाके मुश्किल से कोई सही मिलता है, कोई सही सद्गुरु। बड़ी मुश्किल से उसको आप पहचान पाते हो, आपका अंतर्यामी गवाही देता है, यही है वो। बड़ी मुश्किल से उसकी पहचान होती है। अब उसकी पहचान के बाद उसके साथ रहना, जो कि असंभव है, अग्नि के साथ रहना। अग्नि के साथ भी रहा जा सकता है, मास्टर के साथ रहना मतलब असंभव है। उसके साथ जीना, उठना, जो रोज आपकी हर बात को काट देगा, आपको ही काट देगा, मिटाने ही आया है वो आपको। आपका मिटाना ही आपका होना है। तो ऐसा साथ मिल जाए
तो हर कीमत चुका देना। सदगुरु को नहीं छोड़ना। हाँ, कभी नहीं छोड़ना। कभी चिंता नहीं करना भगवान की, मोक्ष की, इनलाइटनमेंट की। सदगुरु मिल गया तो वो 1000 भगवान खड़े कर देगा, याद रखना। रेत के दानों की तरह बुद्धत्व को बिछा देगा, अनंत बुद्धत्व को। बस बस उसकी आंखों के सामने दिखते रहना, उसको दिखते रहना, उसकी नजर के सामने रहना। बस उसकी नजर पड़ती रहे, उसकी आवाज आपके अंतरतम में जाती रहे। और आपको कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। बस उसके प्रेम में जीते रहना, वो क्योंकि वो आपके प्रेम में। तो ये बुद्धत्व, ये कैवल्य तो बहाने हैं इस प्रेम के लिए, ताकि ये प्रेम संभव हो सके। ये मुक्ति और ये मोक्ष, ये माया और ये भगवान, ये सब बहाने हैं इस मोहब्बत के लिए। तो आप पूछते हो सदगुरु की पहचान कैसे करें? जब आपको लगने लगे ना कि बस यही है वो जिसके साथ जीना है और मरना है, और कुछ नहीं चाहिए, यही है वो जिसके साथ भटक जाना भी मंजूर है, ये भटका देना तब भी कल्याण ही होगा। पहुंचा दे की बात नहीं, ये भटका दे तब भी कल्याण होगा। बस जिसके साथ आप भटकने को भी तैयार होना, वही सदगुरु होता है। क्योंकि पहुंचना तो एक सौदा है, एक बिजनेस है। और बिजनेस इस रिश्ते में किया नहीं जा सकता।
तो तैयार हो भटकने के लिए मेरे साथ? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं भी आपके साथ भटक जाऊंगा। आपके साथ भटकने का आनंद मैं भी ले लूंगा। भटकते भटकते कहीं भटक जाएंगे, और क्या है यार। वो गाना था ना, प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन ही बहारों की आंचल में थक के सो जाएंगे। सो जाएंगे नहीं, जागना है, जाओ। अरे ये मोहब्बत के लिए है, ये सब बुद्धत्व के लिए थोड़ी ना है यार। ये बुद्धत्व और कैवल्य, आत्मज्ञान, ये तो जख्म है मोहब्बत में। ये तो साले डिस्टर्ब करते हैं बार बार। हमारे एकांत को भंग करते हैं। तो मैं ही बोलते जा रहा हूँ यार, तू कुछ बता तो। सदगुरु शरण के भिखारी, वही बना के रखना प्रभु बस। सदगुरु शरण के भिखारी बन के रहना, कुछ नहीं चाहिए। और ये जो प्रेम का बीज प्रभु बो रहे हैं ना, उसको सींचते रहना। बिना किसी उद्देश्य के उसमें जीते रहना। फिर एक दिन आएगा प्रभु कहेंगे, प्रेम बांधता नहीं है, हाँ मुक्त जरूर कर देता है। और आप मुक्त हो जाओगे उसी क्षण। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बांधूंगा अपने से, अनंत बार बांधूंगा तुमको। और जैसे ही वो होगा ना, वहां बंधन और मुक्ति दोनों खत्म हो जाएंगे। हाँ, यस। मैं तो बांधने आया हूं यार तुमको। और यहाँ गुरुदेव के शरीर नहीं दिखेगा आपको, परमात्मा स्वयं दिखेगा। कोई बंधन नहीं, कोई मुक्ति नहीं, और आपसे अलग नहीं दिखेगा। तो ये जो रिलेशन है ना, जादू भरा रिलेशन, मैं प्रभु क्षमा चाहूंगा, मैं अभी तक आपसे मुक्त था। हम्म। 2-3 दिन में आपने अपने अंदर समा लिया, आपको अपने अंदर समा लिया। अभी तक आपसे मुक्त था। आप भी मिट गए हो, मैं भी मिट गया। हाँ। तो महर्षि मुक्त पूरी बुक में समझाए, मैं हूँ, है अस्तित्व, या जो भी
वो पूरा आखिरी तक समझाए। फिर किसी डिसाइपल ने उनसे पूछा कि प्रभु कोई अंतिम उपाय? क्योंकि हर डिसाइपल लास्ट में यही पूछता है, कोई अंतिम उपाय। तब वो लास्ट में लिखे कि संत शरण के भिखारी बनो। तो मैं तो भिखारी बना बस मुक्ता के शरण के। मेरे लिए तो वो देह में भी नहीं थे, उसके शब्द ही मेरे लिए चरण बन गए यार। मैं उनके शब्दों के चरणों का भिखारी बन गया। और तब एक वाइस आई, एक लेटर में मैंने पढ़ा कि महर्षि मुक्त, नीचे उनका साइन था, महर्षि मुक्त तुम्हारा स्वभाव। और वो मोमेंट था मेरे बोलने का। सोचो ना, ओशो लिख के दे दे तुमको कि ओशो तुम्हारा स्वभाव। कृष्ण तुमको लेटर लिख के भेजे, कृष्ण तुम्हारा स्वभाव। राम तुम्हारा स्वभाव, शिव तुम्हारा स्वभाव, अमित तुम्हारा स्वभाव। तो मैं तुम्हारा स्वभाव हूं यार। क्या बंधन और क्या मोक्ष। बंधन और मुक्ति से बहुत परे हूं मैं। मैं तुम्हारा स्वभाव हूं। मैं तुम्हारा मैं हूं। तुम्हारा मैं हूं मैं। अलग भी हूं, एक भी हूं। समझ आता भी हूं, नहीं भी आता हूं। प्यार से भरा हुआ होना हूं मैं। तुम्हारा होना जो प्यार से भरा हुआ है। प्यार भरा तुम्हारा होना।
तो तुम मेरी आत्मा हो, मैं तुम्हारी आत्मा हूं। और ये अनंत प्रेम ये अनंत प्रेम इस आत्मा का संवाद है, ओवरफ्लो है, आत्मा का ओवरफ्लो है। ये प्रेम, ये मोहब्बत। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, हृदय प्रगटै हरन भव पीरा। ये अतिशय प्रीति अतिशय प्रीति ये केवल गुरु और शिष्य के संबंध में ही संभव है। आप नेकेट होते हो अपने गुरु के सामने, अपनी सारी कामनाओं, सारी वासनाओं को ऐसे अपने गुरु के सामने रख देते हो। ओपन हो जाते हो और बताते हो ये है मेरे अंदर, लालच है, क्रोध है, सब कुछ है। जो नहीं होना चाहिए वो भी है। जो विचार नहीं आने चाहिए वो क्यों आते हैं मेरे मुर्शिद। आपकी असहाय अवस्था और आप नेकेट हो मास्टर के सामने। मास्टर इतना आपको सत्संग कराता है, आपकी आत्मा को लखाता है, फिर भी आप बार बार आके उसको बोलते हो कि अभी वो बात नहीं बनी, वो बात नहीं बनी, कुछ मिसिंग है। तब भी आप टिके रहते हो मास्टर के साथ, तब भी आप टिके रहते हो। इससे बड़ा क्या प्रेम होगा बताओ मास्टर के प्रति। मास्टर की अपनी मजबूरियां हैं, वो आप में शिष्य देखता नहीं है, आप में अज्ञानता देख ही नहीं पाता है। आप सबको ज्ञान स्वरूप ही देखता है।
उसको दिखता ही नहीं है कि आप कहीं फंसे हुए हो, आप अपनी मान्यता में फंसे हुए हो। मास्टर की अपनी मजबूरियां हैं, वो आप में परमात्मा ही देखता है, अपने आप को ही देखता है, उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। बार बार वो आपको बताता है तत्वमसि, वो तू ही है। वो तू ही है। और ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है। बहुत ही प्यार से ये मोहब्बत जारी रहती। और थोड़े ही समय के बाद आपको याद भी नहीं रहता, और आपकी सारी कामनाएं समाप्त हो जाती। आपके कहीं पहुंचने का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ होने का भाव पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाता है। आप भूल जाते हो कि आप डिसाइपल हो, मास्टर भूल जाता है वो मास्टर है, और रह जाता है एक शाश्वत प्रेम। एक प्रेम का अनंत आकाश। जहां बुद्धत्व के पंछी भी उड़ते रहते हैं, परंतु उस ओर ध्यान नहीं होता, ये सब पीछे आ जाता है। तो बस एक प्रेम का आकाश, अनंत आकाश। जहां पता भी नहीं है कौन किसके प्रेम में है, और प्रेम बह रहा है अनंत दिशाओं से। इसी प्रेम का दूसरा नाम परमात्मा है, आत्मा है, मैं हूं है, तू ही है, उसको जो बोल लो, है प्रेम ही बस। तो सभी को प्रेम प्रणाम।